अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जापान का खलाई मिशन चांद पर कामयाबी के साथ पहुंच चुका है। इसके साथ ही खलाई तहकीक के सफ़र पर जापान ने एक अहम संग-ए-मील हासिल कर लिया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को ले जाने वाले H-2A रॉकेट का कामयाब लॉन्च किया गया। जापान को इब्तदाई तौर पर मनफी मौसमी हालात के बाद 3 बार इस मिशन को मुलतवी करना पड़ा था, लेकिन बिलाखिर जनूबी जापान में ताइगाशिमा से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:45 बजे लॉन्च मुकम्मिल हो गया। जापान के खलाई मिशन की जानिब से की गई दुरुस्त लैंडिंग एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त है, क्योंकि पिछले खमरी लैंडर्स आम तौर पर अपने मतलूबा अहदाफ से कई किलोमीटर दूर नीचे उतरते थे, जो इस बार कामयाबी से हमकिनार हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम ने आज जुमे के रोज़ कहा कि इजराइल एक दिन की पाबंदी के बाद गाज़ा की पट्टी से एक मरकज़ी सरहदी गुज़रगाह के ज़रिए तिजारती सामान की बरामद की इजाज़त देगा, जिसे इसने धमाका खेज़ मवाद की स्मगलिंग की कोशिश करार दिया था। फ़लस्तीनियों का कहना था कि इस पाबंदी से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर हैं और इससे नाकाबंदी वाले इलाके में रोज़ी रोटी तबाह हो सकती है। इजराइल ने पीर के रोज़ कहा था कि वो तिजारती सामान को गाज़ा छोड़ने से आर्जी तौर पर रोक रहा है, जब मुआयनाकारों को एक खेप में कई किलोग्राम आला मियार का धमाका खेज़ मवाद कपड़ों के कार्टून्स के अंदर छुपाया गया था, वो मिले हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कौमी दारुल-हुकूमत में आज जुमे को G20 सरबराह इजलास से कबल 2 तरफ़ा मीटिंग के लिए एक नशिस्त पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह लोक कल्याण मार्ग 7 नई दिल्ली में जारी बातचीत में वसी मसाइल का अहाता किया गया और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज जुम्मे को हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, जो 9 और 10 सितंबर को मुनक़िद हो रही है। हवाई अड्डे पर रियासती वजीर शांतो ठाकुर ने इनका इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर के इस्तकबाल के लिए रुख करने वालों के एक ग्रुप ने क्लासिकल डांस पेश किया। काबिल जिक्र बात यह है कि विडोडो का दौरा हिंदुस्तान इंडोनेशिया के जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की 18वीं मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस और 20वें आसियान इंडिया समिट में शिरकत के ठीक एक दिन बाद अमल में आया है। इंडोनेशिया इस साल जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सदर हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो आज जुम्मे को G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अपने बेटे ज़ेवेंद्र के हमरा मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए हुनरमंदी और कारोबारी शख्सियत राजीव चंद्रशेखर ने इस्तकबाल किया। ये सरबराह इजलास, जिसमें आलमी रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मंदूबीन की शिरकत का मुशाहिदा किया जा रहा है, 20 रुकनी ब्लॉक के हिंदुस्तान की सदारत में कौमी दारुल-हुकूमत में मुनक़िद किया गया। 2 रोज़ा जलसा 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में जदीद तरीन भारत मंडपम में शुरू होने वाला है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, जो आज जुम्मे को अपने पहले हिंदुस्तानी दौरे पर पहुंचे हैं, उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत में ब्रिटिश कौंसिल में तलबा और अमले से मुलाकात करने पर अपनी खुशी का इजहार किया और इन्हें कल के आलमी रहनुमा करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, जिनका इस्तकबाल मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर सारिफीन, खुराक और अवामी तक़सीम अश्वनी चौबे ने किया, G20 सरबराह इजलास में साथी आलमी रहनुमाओं के साथ शामिल होंगे। 20 रुकनी ब्लॉक के हिंदुस्तान की सदारत में कौमी दारुल-हुकूमत में मुनक़िद होने वाले चोटी कॉन्फ्रेंस जुम्मे को जदीद तरीन भारत मंडपम में शुरू होगी। ऋषि सुनक अपनी अहलिया अक्षता मूर्ति के साथ ब्रिटिश कौंसिल ऑफ इंडिया का दौरा किए। हिंदू होने और अपने हिंदू जड़ों पर फ़ख्र का इजहार करते हुए बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो G20 सरबराह इजलास के लिए अपने क़याम के दौरान यहाँ हिंदुस्तान में एक मंदिर का दौरा करने के लिए वक्त निकालेंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि वो PM मोदी के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और कहा कि वो G20 को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का साथ देंगे और नेक ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने रक्षाबंधन मनाने के बारे में भी बात की। ANI से खुसूसी बात करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि मैं काबिल फ़ख्र हिंदू हूँ, इसी तरह मेरी परवरिश भी, मैं ऐसा ही हूँ। उम्मीद है कि जब मैं अगले 2 दिनों तक यहाँ रहूँगा तो मैं एक मंदिर का दौरा कर सकूँगा। हमारे पास अभी रक्षाबंधन था, इसलिए मेरी बहन और मेरे कज़न की तरफ से मेरे पास अपनी तमाम राखियाँ मौजूद हैं। मेरे पास जन्माष्टमी मनाने का वक्त नहीं था, लेकिन उम्मीद है, जैसा कि मैंने कहा, कि मैं इसकी तलाफ़ी कर सकता हूँ अगर हम इस बार किसी मंदिर का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज जुम्मे को G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के दारुल-हुकूमत दिल्ली के पालम एयरबेस पहुंचे। 20 रुकनी ब्लॉक के हिंदुस्तान की सदारत में कौमी दारुल-हुकूमत में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस हफ्ते से जदीद तरीन भारत मंडपम में शुरू होगी।
जिसमें शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने आज जुम्मे को दिल्ली पहुंच चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान G20 सरबराह इजलास से कबल आज जुम्मे को हिंदुस्तान के दारकूमत नई दिल्ली पहुंचे। इनके साथ इनकी अहलिया तुर्की की खातून अव्वल आमिना एर्दोगान भी मौजूद हैं। एर्दोगान का इस्तकबाल हिंदुस्तान के बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी गुजरगाहों के वजीर मुमलिकत शांता ठाकुर ने किया। G20 सरबराह इजलास में आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं और 9 और 10 सितंबर को 2 दिन के दौरान जदीद तरीन भारत मंडपम में इसकी मेज़बानी की जाएगी। इससे पहले मई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की थी। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर ताउन बढ़ता रहेगा। आज से पहले G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हिंदुस्तान की सदारत से मुल्क को मुआशी फ़वायद हासिल होंगे, क्योंकि G20 इजलासों और सरगर्मियों में मुल्क भर से जन भागीदारी के जरिए लोगों की वसी शिरकत शामिल थी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से रियाद में फ्रांस के अफवाज के वज़ीर सेबेस्टियन ल्यूक्रोनो ने मुलाकात की। फ्रांसीसी वज़ीर की आमद पर इनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे पर भी गुफ्तगू की गई। हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुम्मे को कहा कि आलमी बैंक ने नोट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने सिर्फ 6 सालों में 80% माली शमूलियत हासिल की है। इसके बजाय 47 सालों में इसने मामूल के मुताबिक काम किया होगा। अमित शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की G20 रिपोर्ट ने तस्लीम किया है कि मोदी के जरिए बनाए गए मजबूत जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाखों लोगों को बाइख्तियार बनाया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। जुमे को कराची में मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को जेल में मुश्किलात का सामना है, हम इनको पैगाम देना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं कि घबराइए नहीं। उन्होंने कहा कि जो हर बार इस मुल्क में अपने आप को कठपुतली के तौर पर सामने लेकर आए और पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत से लेकर कौमी सलामती और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुतासिर हुई, जिस तरह उन्होंने मिलिट्री के इदारों पर हमला किया, ये इनके लिए सबक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतलियाँ बनाने वालों को भी पैगाम दिया जा रहा है कि हम पर ऐसे तजुर्बात करना बंद करें, पाकिस्तान के अवाम को अपना फैसला करने दें।